कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाँ दीपक जी नमस्ते। हाँ गुरु जी दीपक जी, बताइए। जिस प्रकार से जो अभी पहले यूटीआई ने जो है शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर जो कि लॉकडाउन रखा जाए इसका समर्थन किया था, लेकिन अब जो है कुछ इसमें इस तरीके की बातें हैं कि यूटीआई जो है खुद अब प्रशासन से अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का एक्सटेंड ना किया जाए। जानना चाहेंगे कि वजह क्या है? कुणाल जी, हमारे टीओ के प्रमुख हैं जो अमी कलानी जी, हाँ जी। उन्होंने उल्लासनगर में केसेस बढ़ते जा रहे थे कोरोना के, उसको जी। देखते हुए उन्होंने सेल्फ लॉकडाउन के लिए बोला, एक हफ्ते के लिए ट्रायल के लिए कि हम लोग जी। करके देखते हैं कि कुछ केसेस में फर्क आता है कि नहीं। जी। लेकिन 1 जुलाई को सेल्फ लॉकडाउन के लिए शहर के व्यापारियों ने बंद किया। जी। 80% लगभग उल्लासनगर बंद था। हम व्यापारियों के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ओमी कलानी जी की अपील को सुना। उसके जी। बाद कमिश्नर साहब का 3 जुलाई मतलब 2 जुलाई शाम 5 बजे से लेके 12 जुलाई शाम 5 बजे तक 10 जी। दिन का लॉकडाउन कमिश्नर साहब ने घोषित किया। जी। उसको भी व्यापारियों ने पूरा पूरा सहयोग दिया, जी। लेकिन जो कोरोना के केसेस हैं वो कम नहीं हुए। जी मैं तो बरोबर। बोलूंगा कि उल्टा बढ़ रहे हैं केसेस। हम्म। तो उसको देखते हुए अभी जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर आया है फिर से, मतलब 12 जुलाई शाम 5 बजे से लेकर 22 जुलाई शाम 5 बजे तक, जी। तो हमने कमिश्नर साहब को कल ईमेल किया है, लेटर हमारा, जी। और जी। हम लोगों ने उसमें लिखा है कि उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि व्यापारियों की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। जी। पहले 75 दिन जो लॉकडाउन हुआ था महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, वो 75 दिन हमारी दुकानें बंद थी। फिर P1 P2 में भी एक दिन बंद और एक दिन खुला था। फिर जी। अभी 10 दिन दुकानें बंद की। तो इस तरह से तो पूरे शहर का धंधा चौपट हो जाएगा। जी। और जो हमारा होलसेल काम है, जी। 70% महाराष्ट्र खुला हुआ है, हाँ जी। 30% महाराष्ट्र हाँ। अभी बंद नहीं है, हाँ जी। 75% मैं तो बोलूंगा कि खुला हुआ है। वहाँ हाँ। से ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे होलसेल व्यापारियों को, जीन्स वालों को, हमारे ड्रेस मटेरियल वालों को, शर्ट्स वालों को, जो होलसेल कपड़े का काम करते हैं उन सबको ऑर्डर्स आ रहे हैं। वो कैसे वो माल बेच सकेंगे? हाँ जी बरोबर। बहुत बड़ा इसमें होलसेल का मार्केट है उल्लासनगर। उल्लासनगर रिटेल नहीं है। जी। आप देखोगे अंबरनाथ बदलापुर टोटल रिटेल मार्केट है और जी। उल्लासनगर 70% होलसेल मार्केट है। जी। अच्छा हाँ दीपक जी, बताइए बताइए। ये भी सुनाई में आया कि अंबरनाथ और बदलापुर के भी कुछ व्यापारी एसोसिएशन यूटीआई के साथ मीटिंग हुई थी। उस पे क्या निर्णय लिया गया? कुछ उस पे क्या बातचीत हुई थी? आज हमारे जो अध्यक्ष हैं सुमित चक्रवर्ती जी, उनसे हाँ। हमारे अंबरनाथ के जो अध्यक्ष हैं, जी। अंबरनाथ व्यापारी संघ के कांजी भाई, जी। उन्होंने फोन पर उनसे बात की, फिर मुझसे भी बात की। और वो जी। पहले से ही ओमी कलानी जी के टच में है, क्योंकि हाँ जी। अंबरनाथ में जब भी एक मार्केट का विषय आया था उसको जी। तोड़ने का, तो उनको ओमी कलानी जी ने बहुत मदद की थी। तो जी। अंबरनाथ के व्यापारी को फोन आया कि अंबरनाथ, बदलापुर और उल्लासनगर मिलके हम लोग जी। इस लॉकडाउन का विरोध करें, क्योंकि जी। अंबरनाथ में भी हमारे से पहले से बंद है। 10-12 दिन पहले से अंबरनाथ बंद है, बदलापुर जी। बंद है। तो वहाँ जी। के व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। अभी बहुत हो गया, आप मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाइए। आप जी। कोरोना के जो 3T है, जैसे आपको ट्रेस करना है, फिर टेस्ट करना है, फिर ट्रीटमेंट करना है, जी। और फैसिलिटीज मेडिकल बढ़ाइए। और जी। ये जो व्यापारियों का बंद रख के कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा केसेस अंबरनाथ कितने दिनों से बंद है, वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, जी। बदलापुर में केसेस बढ़ रहे हैं। तो उल्लासनगर तो व्यापारिक शहर ही व्यापारिक है। तो अच्छा इस हाँ दीपक बताइए जी, बताइए। ये जिस तरीके से आपने कहा, ये एक अच्छी बात कही आपने। जिस तरीके से जो लॉकडाउन एक अब पराए नहीं है कि लॉकडाउन से जो संक्रमण कहीं ना कहीं रुके, लॉकडाउन होने के बाद भी लगातार बढ़े हैं। उसमें ये भी दिक्कत है कि जो रिपोर्ट आ रही है, टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें देरी हो रही है, जिसकी वजह से भी आंकड़े जो है बढ़ के आते हैं और आंकड़ों में जो है बढ़ोतरी दिखती है। लेकिन ये जो आपने जो आज लेटर लिखे, तो क्या इन बातों का समावेश उस पर आपने किया था कि लॉकडाउन पराए ना करते हुए जो कि यंत्रणा है उसको बढ़ाई जाए? ऐसी कुछ अपील व्यापारियों द्वारा हमने पत्र में? हमने हमने कमिश्नर साहब को जो लेटर दिया उसमें भी हमने मांग की है जी। कि ये जो 3T है उसको अपनाया जाए और जी। मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई जाए। जी। और हम व्यापारियों का जो सहयोग कमिश्नर साहब को चाहिए हम्म। वो हम लोग करने को तैयार हैं। ये हमारा भी शहर है, जी। सबसे पहले ये हमारा शहर है, और व्यापारी रीढ़ की हड्डी है शहर की। जी। मेहरबानी करके वो रीढ़ की हड्डी जो है वो झुक गई है, उसको पूरा ख़त्म न करें, मेहरबानी करें हमारे ऊपर, और हमारे दुकानें खोलें। और हमारे पास अभी ऊपर जो सीजनल, जो मैं बाजार, जिस बाजार का अध्यक्ष हूँ, वहाँ जी। पर राखी की सीज़न,
का पूरा माल उनका लाखों रुपए का आ चुका है। रेनी सीजन के जो आइटम्स वाले हैं, तालपत्री, छतरी वाले, रेनकोट वाले, उनका लाखों रुपए का माल उनके पास पड़ा है और दुकानें बंद है। तो इस तरह से तो व्यापारी जो है वो पूरा उनका जो है आर्थिक दिवालियापन निकल जाएगा और पूरा हमारा उल्लासनगर पीछे चला जाएगा और 10 साल हम लोग पीछे चले जाएंगे। दीपक जी, इसमें यूटीआई के साथ शहर की अन्य कोई व्यापारी एसोसिएशन का भी कुछ प्रतिसाद, कुछ प्रतिक्रिया है इस पे? अभी तक हमको किसी का भी संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन इस समय शहर में हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमको सब जो व्यापारी भाई हैं उनका यही कहना है कि शहर खुलना चाहिए जी। पूरे आप शहर में देखोगे जो भी मतलब हमारे साथ 53 एसोसिएशन शहर की जुड़ी हुए हैं, 1 से 5 नंबर तक 53 बाजारें या मार्केट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अगर कुछ व्यापारी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो भी उनकी भावना भी यही है एट प्रेजेंट कि मार्केट खुलना चाहिए। अच्छा, आपके जो प्रस्ताव आपने दिए हैं कमिश्नर को, आयुक्त जी को, तो उसमें कुछ प्रतिक्रिया उनकी आई या फिर कुछ आश्वासन उनकी तरफ से? कमिश्नर साहब को हमने कल ईमेल किया था, कल संडे था, हमने ईमेल उनको किया था जी। और हमने उनके जो पीए हैं उनके पास पूरा जो विरोध हुआ है जिस तरह से, मतलब जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं आज की, वो सब भेजी हैं और हमने रिक्वेस्ट किया है कमिश्नर साहब को। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन न बढ़ाया जाए। और दूसरी तकलीफ एक ऐसी है कुणाल जी के थाना और केडीएमसी में जो लॉकडाउन हुआ है वो 19 जुलाई तक है और हमारे उल्लासनगर में 22 जुलाई तक किया गया है। जी जी, बरोबर। हमको कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाए और शहर में हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनके इतने फोन आ रहे हैं, यूटीए के हमारे अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी या हमारे ओमी कालानी जी को, हमारी जितनी भी यूटीए की जो टीम है वो सब अध्यक्ष फोन कर रहे हैं। 40 अध्यक्षों का कल से आज तक फोन आ चुका है कि यूटीए की तरफ से पहल होनी चाहिए और शहर खुलना चाहिए। अच्छा, तो हमारे कमिश्नर साहब से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस अपील को सुने हमारे और शहर को ये लॉकडाउन कैंसिल करें और शहर फिर से एक बार खोले। व्यापारियों का पूरा सहयोग उनके साथ में रहेगा। अच्छा दीपक जी, जिस तरीके से बीच में भी जब भी व्यापार खुला था तो आपने भी जो है इस पे प्रतिक्रिया आपने जाहिर की थी कि व्यापारियों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन करे। ना तो व्यापारियों की तरफ से हो रहा था, ना ही जनता की तरफ से हो रहा था। तो इसके ऊपर किस तरीके का आश्वासन दे सकते हैं कि इस बार अगर व्यापार खुलता है तो इस तरीके की गलतियां नहीं होगी? क्योंकि देखिए, ये सही बात है कि लॉकडाउन एक पराया नहीं है। जिस समय में इसे लागू करना चाहिए था वो समय अब निकल गया। शहर में जो है महामारी फैल चुकी है, तो अब इसे रोकना और इसको जो कंट्रोल करना है उसमें कहीं ना कहीं नियमों का पालन करना होगा। तो इसके लिए व्यापारी किस तरीके से तैयार रहेंगे? जरूर कुणाल जी 80% जो व्यापारी हैं, 80% वो पालन कर रहे थे, 20% नहीं कर रहे थे। वो 20% ही मीडिया में दिख रहा था, 80% पालन कर रहे थे। P1 P2 का भी पालन कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का। लेकिन अभी हम लोग उनको वापस से स्ट्रिक्टली बोलेंगे और उसके बाद प्रशासन को भी हम लोग खुली छूट देंगे। हम बोलेंगे प्रशासन भी अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है, चाहे हमारा ग्राहक हो चाहे व्यापारी हो, तो उसके ऊपर दंड लगाया जाए। जो दंड की प्रावधान है 1000 रुपये अभी जो ऑर्डर है उसमें, या सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप एक बार वार्निंग दीजिए, दूसरी बार उनको बोलिए, अगर नहीं सुनता है तो उसको उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए जी। और क्या कर सकते हैं हम लोग? हम खुद से सामने से बोल रहे हैं कि जो व्यापारी 100 में से 80% व्यापारी अगर पालन कर रहे हैं तो उन 10% की वजह से 90% क्यों भुगतें? ओके 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 जी। दीपक जी, थैंक यू वेरी मच आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। उम्मीद रहेगी कि और जो भी निर्णय प्रशासन द्वारा, व्यापारी द्वारा रहेगा, आप हमें जो है बताते रहिए ताकि जो है इस चीज पे हम पूरी तरीके से लोगों तक भी ये बात पहुंचाते रहें। जरूर कुणाल जी, आपका भी धन्यवाद। और कोणार्क अपना शहर अपनी बातें हमेशा यूटीए और व्यापारियों के साथ रहा है, उसके लिए कोणार्क के न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।